अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फिबोनाची सर्च। ठीक है, जिस तरह से हमने पहले देखा बाइनरी सर्च, फिर जंप सर्च, इंटरपोलेशन सर्च और सारी सर्चेज हैं डाटा स्ट्रक्चर में, इसी तरह से फिबोनाची सर्च भी एक डाटा स्ट्रक्चर का एल्गोरिदम है या मेथड कह सकते हैं इसको, जिससे हम बहुत ही कम टाइम में बहुत ही एफिशिएंटली किसी भी एरे से, किसी भी लॉन्ग एरे से हम कोई भी एलिमेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिबोनाची सर्च जो है वो फिबोनाची सीरीज पे बेस्ड करता है और उसके लिए स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। फिबोनाची सीरीज़ जो है बाकी सीरीज़ की तरह इसके लिए भी जो एरे है वो सॉर्टेड होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद सेकेंडली इसमें यह है कि फिबोनाची सीरीज़ जो है वो मतलब उसमें ये नहीं है कि आपकी जो सीरीज़ है वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, किसी भी तरह की सीरीज़ चल सकती है, बट सॉर्टेड होनी चाहिए। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। फिर सेकेंडली आपने ये याद रखना है इसमें कि इसमें जो ऑफसेट की वैल्यू होती है वो भी इनिशियली हमारी -1 होती है। ठीक है, -1 से ज्यादा नहीं हो सकती, -1 से कभी नहीं, मतलब इनिशियली -1 ही होनी चाहिए। ऑफसेट क्या है वो आगे हम चल के देखते हैं कि ऑफसेट कहाँ पे यूज होता है और कैसे उसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एरे ले लेता हूं। एक एरे है मेरे पास, तो ये एक एरे होगी मेरे पास। इसमें से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने सर्च करना है 9। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो चीजें इसमें नोट करके रखनी है वो आपने रखनी है एक n इज इक्वल टू साइज ऑफ एरे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है साइज इस एरे का, तो n इज इक्वल टू 8। ठीक है, सेकंड चीज आपने सर्च एलिमेंट, यानी आपने जो एलिमेंट सर्च करना है, फॉर एग्जांपल मैंने 9 सर्च करना है तो s विल बिकम 9। ठीक है, और ऑफसेट जो होगा हमारा, जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया है, ऑफसेट हमारा होगा इनिशियली -1। ठीक है, अब सबसे पहले आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने f ऑफ k फाइंड करना है। f ऑफ k का मतलब क्या है? अच्छा, इस सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है। फिबोनाची सीरीज होती है मतलब कि स्टार्ट होती है 0 से। ठीक है, और 0 के बाद आता है 1। ठीक है, 0 में 1 प्लस किया 1। अब इन दोनों एलिमेंट्स को प्लस करेंगे तो इनका प्लस आएगा 1। 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो थर्ड एलिमेंट 1। अब इन दोनों एलिमेंट्स को प्लस करेंगे तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब इनको प्लस करेंगे तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13। ठीक है, इस तरह से फिबोनाची सीरीज चलती रहती है। मतलब पिछले दो एलिमेंट्स को प्लस करके अगला एक एलिमेंट बनता है, अगले दो एलिमेंट्स को प्लस करके उससे अगला एक एलिमेंट बनता है। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज इसको बोलते हैं। तो f ऑफ k आपने फाइंड करना है सबसे पहले। f ऑफ k इज इक्वल टू, ये कितने तक आपने इसको चलाना है? सिर्फ उतने तक आपने इसको चलाना है जहां पे इसकी वैल्यू जो है, आपके जो एरे का साइज है, मतलब एरे का साइज कितना है? 8 है। तो उतने तक ये फिबोनाची सीरीज चलानी है जब आपके इसके साइज तक इक्वल हो जाए या इसके साइज से बड़ी वैल्यू आ जाए। फॉर एग्जांपल ये देखिए, इसमें ये 8 है। 8 जो है आपके एरे का साइज जो है 8 इससे बड़ी है या इसके इक्वल है? इससे इक्वल या इसके बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब आप देखें आपकी फिबोनाची सीरीज में यहां तक जो एलिमेंट आया 8, वो आपकी इसके इक्वलेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी एरे का साइज होता 10, तो फिर हम अपनी फिबोनाची सीरीज को यहां पे रोकते इधर, क्योंकि ये या तो आपके जो एरे का साइज है उससे बड़ा होना चाहिए या फिर उसके इक्वल होना चाहिए। अब ये 13 है, ये आपके साइज से बड़ा, तो इक्वल तो नहीं है, आपके इससे बड़ा है, तो इसलिए हमने यहां पे सीरीज रोकी है। बट अभी हमारे पास एरे का साइज है 8, तो आपकी सीरीज जो है वो इक्वलेंट पे या फिर उससे ग्रेटर पे रुकती है। तो यहां पे इक्वलेंट है हमारे पास, तो यहां पे आके आपने इतनी सीरीज रोक दी। ठीक है, तो ये फिबोनाची सीरीज आपकी ये है और इसके इंडेक्सेस हो गए 0 1 2 3 4 5 और 6। ये इंडेक्सेस हो गए इसके। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। तो ये जो इंडेक्सेस हैं इनको हम बोलेंगे k। ठीक है, इन इंडेक्सेस, ये जो इंडेक्सेस हैं इसको हम डिनोट करते हैं k से, और जो ये फिबोनाची सीरीज की वैल्यूज हैं इसको हम डिनोट करते हैं f ऑफ k से।
ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने n नोट कर लिया, साइज ऑफ एरे, s नोट कर लिया, जो नंबर फाइंड करना है, ऑफसेट हमारा इनिशियली -1 होगा। उसके बाद फिबोनाची सीरीज उतनी चलानी है जो कि हमारी एरे के साइज के या तो इक्विवेलेंट हो जाए या फिर उससे बड़ी हो जाए। तो 8 वैल्यू हमारी फिबोनाची सीरीज, ये जो सॉरी एरे है, इसके साइज के इक्विवेलेंट है, वहां पे हमने रोक दी। और ये इसके इंडेक्सेस जो है इसको हमने डिनोट कर दिया k से। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, इसको k बोल दिया। ठीक है, अब इसमें आपके पास एक फार्मूला होता है और उस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारा इंडेक्स निकलता है। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास फार्मूला ये है। ठीक है, अब ये फार्मूला जो है इसमें हमने क्या करना है, इसमें मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करना है दो वैल्यूज का। पहली वैल्यू है ऑफसेट प्लस f इंटू के माइनस 2, कोमा दूसरी वैल्यू है हमारे पास n माइनस 1। ठीक है, इन दोनों का जो भी मीन होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, आंसर होगा मतलब यकीनी तौर पे नहीं कह सकते कि वही इंडेक्स है, हो सकता है कि उसके बाद हमें दोबारा से वो स्टेप फॉलो करना पड़े। बट अभी हम इसके अंदर अपनी वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारी वैल्यूज हो जाएगी मीन ऑफ ऑफसेट। अभी हमारे पास इनिशियली -1 है, तो -1 प्लस f ऑफ k माइनस 2 इज इक्वल टू k। हमारे पास क्या आया था, देखें k हमारे पास वो वैल्यू है जो आखिरी जहां पे हमने स्टॉप किया था अपना जो फिबोनाची सीरीज है, वो जहां पे हमने स्टॉप की थी वो वाला इंडेक्स जो है, इंडेक्स यानी 6, वो हमारा k की वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पे हम करेंगे k माइनस 2 मतलब 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहां पे 4 पुट कर देता हूं, कोमा n माइनस 1 मतलब n अभी हमारे पास 8 है, मतलब साइज ऑफ एरे -1 इज इक्वल टू 7। तो इसको मैं इसी के आगे सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये हमारे पास बनेगा f ऑफ 4 हमारे पास क्या है, देखें f ऑफ k के अंदर अगर आप वैल्यू डालें ना k की, मतलब k अभी हमारे पास 6 है, तो f ऑफ 6 हमारे पास क्या है 8। तो हमें यहां पे चाहिए f ऑफ 4, मतलब f ऑफ k के अंदर जो फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू है यानी कि 3। ठीक है, तो 3 जो है हमारे पास यहां पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हुआ -1 प्लस 3 7, सो इट विल बिकम 2 7। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहां पे -3 प्लस 1 सॉरी -1 प्लस 3 का आंसर लिख देता हूं 2। तो 2 और 7 में से मेन कौन सा है, 2 है, तो 2 हमारा इंडेक्स है अभी, i इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमारा आंसर निकला 2। अब हम देखेंगे कि हमारे जो एरे है उसमें हमारा जो नंबर हमने सर्च करना था यानी कि 9, वो क्या 2 इंडेक्स पे है या नहीं। ठीक है, तो 0 1 2, तो हमारा 2 इंडेक्स पे नहीं है। ठीक है, हमारा 2 इंडेक्स पे आंसर नहीं आया, हमारा 2 इंडेक्स पे आया 5। ठीक है, अब इसमें दो केसेस है, आपका आंसर अगर नहीं निकलता तो इसमें दो केसेस है। अब इसमें केस 1 जो है वो ये है कि आपका नंबर आपने देखा कि 2 इंडेक्स पे फाइंड नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ, तो अब आपकी 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है यानी कि 5, वो अगर आपके फाइंड जो आपने नंबर करना है यानी कि 9 अगर उससे छोटी है, ठीक है, या इस तरह कह लें कि जो आपने नंबर फाइंड करना है वो अगर इस वैल्यू से बड़ा है, अगर बड़ा है तो आप क्या करेंगे कि आप k की जो वैल्यू है यानी कि अभी इनिशियली हमारे पास वैल्यू 6 है k की, तो k में से -1 करेंगे। ठीक है, -1, और आप अपने ऑफसेट को यानी कि जो ऑफसेट था ना आपका, उसकी वैल्यू -1 थी, तो उसको इक्वल कर देंगे आप अपने i की वैल्यू के। ठीक है, और सेकंड केस ये है आपके पास कि अगर आपकी जो ये वैल्यू है सर्च करने वाली वैल्यू 9, वो अगर आपके इस इंडेक्स की वैल्यू से छोटी है, तो आप फिर ऑफसेट को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, आप फिर क्या करेंगे, आप फिर जस्ट अपने जो k की वैल्यू है यानी कि 6, इसमें से 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, केस 1 में 1 माइनस करना है, केस 2 में 2 माइनस करना है। ये मैं आपको इन राइटिंग भी यहां पे लिख के बता देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। उसके लिए मुझे ये वाला पोर्शन थोड़ा रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज याद रहे कि i की वैल्यू आपकी 2 निकली थी, तो मैं i की वैल्यू अभी यहां पे कहीं पे लिख लेता हूं ताकि हमें भूल ना जाए। i इज इक्वल टू हमारे पास 2 निकला था। ठीक है, अब हमें i की वैल्यू पता है, अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला पोर्शन रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इंक्लूडिंग ये फार्मूले में जो पुट किया था।
ठीक है। अब मैं दोनों केसेस यहां पे लिख रहा हूं, उसको गौर से देखना है, ठीक है। केस 1 आपके पास है कि अगर जो एस है यानी जो नंबर फाइंड करना है आपने, वो अगर ग्रेटर है ए ऑफ आई से, यानी कि आई जो भी निकला था उसको एरे में जब उसकी इंडेक्स पे देखेंगे वैल्यू, उस वैल्यू से अगर बड़ा है एस, तो हम क्या करेंगे, हम ऑफसेट को आई के इक्वल कर देंगे, आई की वैल्यू ऑफसेट हो जाएगी, ठीक है, ऑफसेट में पुट हो जाएगी, एंड जो हमारा k है उसमें से -1 होगा, k इज इक्वल टू k -1, ठीक है। केस 1 ये है। केस 2 इसमें क्या है, केस 2 है कि अगर आपने जो नंबर फाइंड करना है s, वो अगर लेस देन है a ऑफ i से, तो हमने क्या करना है, ऑफसेट को हमने नहीं छेड़ना, ऑफसेट -1 ही रहेगा, हमने जस्ट k में से 2 माइनस करना है, k इज इक्वल टू k -2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास केस 1 है, हमारे पास केस 1 आया है क्योंकि हमारा इंडेक्स आया था 2 और 2 पे जो हमारी वैल्यू थी वो हमारे फाइंड करने वाले नंबर, जो हमारा 9 नंबर था जो हमने फाइंड करना था उससे छोटी थी, या इस तरह कह लें हमारा नंबर उससे बड़ा था, तो केस 1 में हम लाई करते हैं। तो हमने क्या करना है, अपने ऑफसेट को 2 कर देना है, मतलब i के इक्वल 2 कर देना है, और k में से 1 माइनस करना है, यानी कि 6 में से 1 माइनस करेंगे तो k की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। तो हम केस 1 के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। केस 1 के अंदर अगर हम लाई करते हैं तो हमारी अब n की वैल्यू हमारी 8 ही है, s की वैल्यू हमारी 9 ही है, जो ऑफसेट है, ऑफसेट की वैल्यू हमारी हो गई है इज इक्वल टू i, मतलब प्रीवियस इंडेक्स यानी 2, ठीक है। और हमारा जो k की वैल्यू है, k हमारा था पहले, k हमारा था 6, क्योंकि 6 पे हमने स्टॉप किया था। अब k की वैल्यू हमारे पास हो गई है k -1, केस 1 में 1 माइनस करना है जस्ट, तो 6 - 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब आप इन वैल्यूज को अपने फार्मूले के अंदर पुट करें, ठीक है। मतलब आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, मिन ऑफ ऑफसेट, ऑफसेट क्या है आपका 2 है, तो 2 प्लस और f ऑफ k -2, ठीक है, मतलब कि f ऑफ k की वैल्यू क्या है 5, 5 - 2 इज इक्वल टू 3, तो f ऑफ 3 आपके पास क्या है 0 1, सॉरी यहां से देखना है, ये f ऑफ 3 0 1 2 3, यानी कि 2 है आपके पास, ये 3 इंडेक्स पे जो आ रहा है ना f ऑफ k की वैल्यू, ये आपके पास f ऑफ 3 की वैल्यू बनती है 2, ठीक है। तो इस f ऑफ 3 की जगह पे मैं डायरेक्टली यहां पे 2 पुट कर देता हूं, कोमा n -1, मतलब n की वैल्यू आपके पास क्या है, साइज ऑफ द एरे, मतलब 8 आपकी साइज है एरे का, ठीक है। 8 - 1 इज इक्वल टू 7, तो द होल विल बिकम मेन ऑफ 4, 7। तो अगर 4 और 7 का मेन निकालें तो क्या निकलेगा, छोटी वैल्यू 4 है, तो इसका आंसर आएगा 4। अब आपने फोर्थ इंडेक्स पे देखना है कि आपका जो नंबर था फाइंड करना था 9, वो क्या इसके फोर्थ इंडेक्स पे आता है कि नहीं, 0 1 2 3 4, तो फोर्थ इंडेक्स पे आपका नंबर फाइंड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से काम करती है फिबोनाची सर्च, जो कि फिबोनाची सीरीज पे बेस्ड होती है, और सीरीज को आप सिर्फ उतना चलाते हैं जब तक वो आपकी एरे के साइज के इक्वल ना हो जाए या उससे बड़ी ना हो जाए, ठीक है। या तो बड़ी होनी चाहिए एक नंबर, या फिर मतलब एक दफा बड़ी होनी चाहिए, या फिर उसके इक्वलेंट होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे वैल्यू 8 है ना, आपके इस एरे की जो साइज है 8 है, तो आपका या तो 8 होना चाहिए या फिर 8 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उस पे आपने आगे अपनी सीरीज रोक देनी है। फिर हम इस सीरीज फिबोनाची सीरीज के इंडेक्सेस को k से डिनोट करते हैं, और इस फिबोनाची सीरीज को हम f ऑफ k से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपने ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले में पुट करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ऑफसेट की वैल्यू -1 होती है, उसके बाद आपके 2 केसेस आते हैं। अगर आपका आंसर निकल आता है तो वेल एंड गुड, अगर आपका आंसर नहीं निकलता तो आपके पास 2 केसेस होते हैं। एक केस ये होता है कि आपने जो नंबर फाइंड करना होता है वो आपकी एरे का जो नंबर फाइंड हुआ होता है उससे बड़ा होता है। अगर उससे बड़ा है तो आपने क्या करना होता है, अपने k में से 1 माइनस करना होता है और ऑफसेट को i के इक्वल करना होता है। केस 2 है, अगर आपका जो नंबर आपने फाइंड करना है वो एरे का जो नंबर आपका फाइंड हुआ है उससे छोटा है।
अगर उससे छोटा है तो आपने क्या करना है, ऑफसेट को नहीं छेड़ना, ऑफसेट -1 ही रहेगा, आपने जस्ट अपनी के की वैल्यू में से -2 करना है, ठीक है। केस 1 में -1, केस 2 में -2, ठीक है। और ऑफसेट को सिर्फ केस 1 में हिलाना है, केस 2 में नहीं हिलाना, ठीक है। इस तरह से अगर आपका एक दफा पे आंसर निकलता है तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर एक दफा पे नहीं निकलता, आप इन दोनों में से कोई भी केस में लाइक करते हैं, उस केस को फॉलो करते हुए आप फार्मूले के अंदर दोबारा से नंबर्स जब पुट करेंगे, फार्मूले को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो इंडेक्स निकलेगा, होपफुली दैट इंडेक्स विल बी द आंसर, विल बी द राइट आंसर। उस इंडेक्स पे आपका जो नंबर आपने फाइंड करना वो फाइंड हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से फिबोनाची सीरीज काम करती है, सर्च। इसके अलावा अगर आपको मेरे लेक्चर में कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है डीएसए का, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर अपने फीडबैक्स दीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक इसी तरीके से पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।